और खबर दिल्ली से, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आयोग और आवास को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही आवास पर पुलिस टीम पहुंच गई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आयोग और आवास को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। बता दें कि सूचना मिलते ही आवास पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बम से उड़ाने की धमकी मिली है साध्वी निरंजन ज्योति को, और उनके आवास को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और हमारे संवाददाता सैयद ओवैस ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो हैं, उनको बम से उड़ा देने की धमकी मिली है और पिछड़ा वर्ग आयोग की वो सदस्य रही हैं। साथ ही साथ उनको जो आवास है उसको जो निशाना बनाने की बात कही गई है, मेल के जरिए जो पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर में साफ तौर से बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। तो बहरहाल सी बात है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिजिटल का जो दौर है, जब ये मेल प्राप्त हुआ तो उसके बाद तमाम अफरा तफरी का माहौल मच गया और माहौल मचने के साथ साथ जो डर का माहौल है वो पनपता हुआ नजर आना शुरू हो गया। लेकिन आयोग परिसर की जो पूरी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वो लगातार बढ़ा दी गई है और साध्वी निरंजन ज्योति को तुरंत आयोग से बाहर निकलने के लिए कहा गया। हालांकि पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते ने वहां पर तमाम जो एरिया है उसकी पूरी तरह से तलाशी लेना शुरू की और साफ तौर पे जो है सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात की जाती है तो पूरी तरह से वो कड़े और सख्त नजर आने शुरू हो गए। हालांकि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि ऐसी सामने नहीं आई है जिससे लेकर के कोई भय या डर का माहौल पनपता हुआ नजर आए। लेकिन जिस तरह से ये ईमेल आया था और ईमेल आने के बाद लगातार जो अफरा तफरी का पूरा माहौल बचा, डर का पूरा माहौल बना था, उस पर पूरी तरह से अंकुश पाने के लिए जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वहां पर मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद पूरी तरह से अलर्ट जारी किया और एक एक जगह की तलाशी लेना शुरू की। साथ ही साथ पूरा सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी अभी ऐसी गतिविधि सामने नहीं आती है जिससे कि किसी प्रकार का डर, भय या फिर किसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आता हो। और अगर बात ज्योति साध्वी निरंजन ज्योति की जाए तो साफ तौर पे देखा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की वो अध्यक्ष रही हैं, साथ ही साथ अगर वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, तो वहीं ये मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है जब उनके नाम को लेकर के उनके आवास को उड़ाने की धमकी मिलती है और उनके साथ साथ उनके कार्यालय को उड़ा देने की धमकी मिलती है, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो इतने क्लियरिंग्स वहां से नहीं होती हुई नजर आती है। तब तक जो ज्योति साध्वी निरंजन ज्योति है उनको बाहर तक निकलने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है और पूरी तरह से उन पर अंदर ही कार्यालय के अंदर में उनको रखा जाता है, आवास में रखा जाता है। साफ तौर पे कहा जाता है कि आप अपने ठीक है। कार्यालय, अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक जब ठीक तक है, तमाम सिक्योरिटी जानकारी पूरी हम तरह तक से पहुंचाने के लिए क्लियर नहीं अवैस बहुत देता। बहुत धन्यवाद आप। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।